जिनके घर में राजमा खाया जाता है हर हफ्ते में एक दिन, जैसे आज आपके यहां खाया गया, हाँ, भले कहने के बाद, धक्का मारने के बाद, पर हुआ ना। अगर ऐसा किया तो आपके घर में कभी भी किसी की किडनी खराब नहीं होगी। ये वैज्ञानिक बातें बता रहा हूं सारी आपको, वो बातें आपको बता रहा हूं जो आपको जाननी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, जिन बेटियों को, जिन बच्चियों को उनका वो मासिक साइकिल अव्यवस्थित होता है, जिनका, या जिनको भी महिलाओं वाले रोग होते हैं, बेटियों को पता है महिलाओं वाले रोगों का मतलब क्या मैं कह रहा हूं, उनके लिए समाधान बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना। जिनको भी इस प्रकार की कोई भी दिक्कत है, उनके लिए सीधा और सरल समाधान बताने जा रहा हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर की जो पिंडी है ना, ऊपर की शिवलिंग और नीचे का अर्घा, उस अर्घे में खूब अच्छे से चंदन का लेप करिए और भगवान शिव का पूजन करिए। उसके बाद पीतल के लोटे में जल भरकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाइए और गिरते हुए पानी को हाथ में लेकर के पान कर जाइए। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। आपकी ये सारी की सारी समस्याएं, एक के पेड़ के नीचे कोई भी कंकड़ रख दिया जाए तो वो शंकर जैसा फल प्रदान करता है। भगवान शंकर बहुत प्रेम करते हैं अपनी अर्धांगिनी से। ये पीछे वाला हिस्सा भगवान शंकर के ऊपर बिलपत्र चढ़ाकर ये पीछे वाला हिस्सा तोड़ लिया जाए और ये 7 टुकड़े 7 शुक्रवार को उठाकर खा लिए जाए चबाकर, तो आपकी ये जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे शरीर में कहीं भी गांठ हो गई हो, चाहे कहीं भी शिष्ट हो गया हो, चाहे कहीं कैंसर बनने की संभावना बन रही हो, और चाहे तुम्हारी किसी भी प्रकार की मां बनने में असंभावना बन रही हो, वो टोटल समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में सुख बढ़ेगा। केवल ये पीछे का हिस्सा तोड़कर खा लेने से प्रसाद स्वरूप में। लेकिन चढ़ी हुई बिलपत्र को भगवान भोलेनाथ से मांग कर खाना कि नाथ, दवाई लेकर जा रही हूं, आपसे आशीष चाहती हूं कि ये मेरी मनोकामना, ये कामना मेरी पूरी करना और इस कामना में मेरे बल प्रदान करना मेरे बाबा। आपकी ये समस्या तत्काल समाप्त हो जाएगी। जिन व्यापारियों का व्यापार थोड़ा कमजोर चलता है, जिन व्यापारियों को लगता है कि वो और ज्यादा उन्नति कर सकते हैं, उनके लिए समाधान बताने जा रहा हूं। धतूरा समझते हो? धतूरे को खूब चंदन से, अष्टगंध से, रोली से, सिंदूर से उसको रंग लो, खूब ओतप्रोत कर लो, खूब नहला लो उसे अच्छे से, और भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाओ। एक प्रहर कम से कम चढ़ा रहने दो, चाहे तुम्हारे घर के ही मंदिर में चढ़ा दो। उसके बाद उसे उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने जो प्रतिष्ठान है वहां बांध लेने पर या वहां के गल्ले में रख देने पर तुम्हारे यहां का व्यापार निरंतर तदंतर उन्नति करेगा और रोज के रोज बढ़ता रहेगा। तुम बड़े और श्रेष्ठ व्यापारी हो जाओगे। कहते इसमें और बल तब आता है जब रात्रि 12 बजे ये काम किया जाए, सांझ को चढ़ाया जाए, एक प्रहर चढ़ा रहने दिया जाए और रात्रि 12 बजे उठा करके उसको कपड़े में बांध कर रख लिया जाए अपने पास, और दूसरे दिन जब दुकान में जाएं तो उसे बांध दें या अपने गले में रख लें। ऐसा करने से देवादिदेव महादेव की कृपा होती है तुम पर। आपको पता धतूरा क्या है? धतूरा एक गंधर्व है, शिव महापुराण में आप सुनेंगे। धतूरा एक गंधर्व है जिसमें बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारा उसमें मद है, और बहुत सारा मद मतलब शहद नहीं, मद मतलब अभिमान है। उसके बावजूद महादेव ने उसे अपने चरणों में स्थान प्रदान किया और अपने सबसे ज्यादा प्रिय वस्तुओं में से एक बनाया। ये महादेव की कृपा है। जिसका कुछ भी काम नहीं चल रहा हो, बड़ी अव्यवस्था हो गई हो, उसका भी काम बहुत तेजी से चलने लगता है। हा? और एक बात, शरीर में किसी भी प्रकार का कैसा भी जटिल से जटिल रोग हो गया हो, कितना ही बड़ा कितनी बड़ी संकट हो गई हो, आप अपने घर से 2 लोटे लेकर जाओ। एक लोटे में पंचामृत और एक लोटे में जल,
और दोनों के दोनों लोटे अपने हाथ में पकड़ो और पूरे घर में भ्रमण करो। पूरा घर का एक एक कोना आपको देखना है अपने आंखों से। हाथ में जल है और दृष्टि से अपने पूरे घर को आप देख रहे हो। और इसको पैदल ही ले जाकर आसपास के किसी भी शिवालय में, किसी भी शंकर के मंदिर में ले जाकर के इस जल को और इस पंचामृत को एक साथ चढ़ा देना। तुम्हारा जटिल से जटिल समस्या, कितना ही बड़ा संकट हो, पहली ही बार से आपको उसमें लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बस आपको तरीका एक रखना है, जब आप चढ़ा रहे हो तो दोनों धार आपस में बीच में मिलें और उसके बाद शिव के ऊपर गिरे। दोनों धार मिलकर एक हो जाएं और भगवान शिव के ऊपर गिरे। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन के हर अभिष्ट मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और तुम्हें सब कुछ प्रदान होता है।